Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika with new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के कुछ लेवल्स दिए थे बट अनएक्सपेक्टेडली जो आप देख रहे थे कि ईरान यूएस एंड इसराइल की जो वॉर हुई थी उसकी वजह से क्या हो गया, मार्केट जो है मंडे को काफी ज्यादा गैप डाउन हो गया एंड गैप डाउन जो हुआ उसमें हमारे जो लेवल्स थे डाउन साइड के वो मैंने आपको बता दिया था कि अभी मार्केट क्या है। मैंने ऑलरेडी फ्राइडे को जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको उसमें बहुत क्लियरली बोला था कि अभी मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज है। ठीक है, तो मार्केट सेल ऑन राइज है, आपको बता दिया गया था एंड सेल ऑन राइज के लेवल्स के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, ये भी मैंने आपको बहुत क्लियर कट वहां पे बताया था। इसी के साथ आप देख सकते हो कि मंडे को ही वो सीधा गैप डाउन हो गया, उसके बाद अगेन हमें ट्यूसडे को फिर से एक गैप डाउन ही मिला। ठीक है, सेम। और उसके बाद एक बार मार्केट क्या किया, सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग रैली दी। ठीक है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया अपर लेवल्स में एंड अगेन फ्राइडे को फिर से डाउन चला गया। एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को मार्केट डाउन गया, स्ट्रक्चर देखोगे ना अगर आप तो मार्केट सेम स्ट्रक्चर बनाता है। मार्केट में स्ट्रक्चर वही बनते हैं, वही पैटर्न बनते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है उन चीजों पर, तो हम बहुत ही सही काम कर सकते हैं। देखो फ्राइडे को मार्केट क्या था, कंप्लीट इट वाज ट्रेडिंग इन रेंज। ठीक है, रेंज में वो ट्रेड कर रहा था एंड सडनली एट 3 PM इट फॉल डाउन बाय 144 पॉइंट्स। ठीक है, 144 पॉइंट्स क्या हो गया, वो फॉल हो गया था 3 बजे। अगर आप इस फ्राइडे देखोगे, दिस फ्राइडे, ये सेम रेंज है, देखो सेम, वो 20 पॉइंट्स की रेंज में चिपका हुआ था सेम। ठीक है, इसीलिए यहाँ से क्या हो गया था, मॉर्निंग में यहाँ से बाइंग बन रही थी, क्यों, वो अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। सडनली उसने उस लेवल को कब ब्रेक किया, 213 ईयर, एक सेकंड में बताती हूँ। हाँ, टू 13 ईयर उसने अपने लेवल को जो है ब्रेक किया, मतलब 240 पे, एंड सडनली जो फॉल आई वो एक ही कैंडल की फॉल थी। ये जो कैंडल थी इनमें इतना प्रीमियम नहीं बढ़ा जितना इस कैंडल में सीधा इन्होंने पुट का प्रीमियम बढ़ाया, मतलब किसी को भी एंट्री का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, ऑलरेडी सीधा इन्होंने फॉल दी एंड फॉल के बाद इन्होंने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। तो मार्केट क्या कर रहा है, फ्राइडे के दिन सेम यही तो हमारा पैटर्न बना था। देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको स्मॉल टाइम फ्रेम दिखा देती हूँ, देखो सेम था, एग्जिट था, सेम फॉल, एग्जिट फॉल। ठीक है, सेम वही पॉइंट की फॉल भी हमारी मिलेगी, वही थी 144 पॉइंट की फॉल थी ना। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट इस फॉल को देखेंगे तो ये फॉल हमारी कितनी थी वही बता देती हूँ, 134, अराउंड 140 पॉइंट की ही ये फॉल थी। तो सेम फॉल हमें मिली है, सेम पैटर्न मिले हैं एंड सेम डे पे मिले हैं, डे मतलब फ्राइडे। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो मार्केट जो है इतना हार्ड नहीं है जितना हम समझ लेते हैं उसको। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, हमें अपने रूल्स को फॉलो करना होता है। काफी बार जब हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते तब हमें थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है, इज इट ओके, अगर हमें मंथ में 3 दिन या 4 दिन लॉस हो रहा है, इट्स ऑल ओके। ठीक है, बट अगर हमें मंथ में 3 या 4 दिन प्रॉफिट हो रहा है एंड बाकी दिन हमें लॉस हो रहा है, इट इज नॉट ओके, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या अभी सिचुएशंस है मार्केट की, कहाँ मार्केट अभी जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। बाकी आपको पता ही है कि एफआई ने जो हमारी अब सेलिंग की थी, ठीक है, कितनी सेलिंग की थी एफआई ने, फ्राइडे को भी उन्होंने सेलिंग की है, जो अराउंड की है उन्होंने 6000 करोड़ की जो है उनकी तरफ से क्या हुई है, सेलिंग हुई है। ठीक है, एंड वही डीआई ने क्या किया है, वहां पे बाइंग की है और उनकी जो बाइंग हुई है वो एफआई से ज्यादा हुई है, बट स्टिल हमारा मार्केट क्या हुआ, फॉल कर गया फ्राइडे को। तो इसमें क्या समझ में आता है हमें कि जो मेजर मार्केट है, जो मेजर हमारा मार्केट है वो किसके बेसिस पर चलता है, वो हमारा एफआई ही के बेसिस पर ही चल रहा है। क्योंकि अगर हमेशा आप देखते हो कि डीआई की बाइंग ज्यादा रहती है, डीआई की बाइंग, ठीक है, एफआई से, बट स्टिल मार्केट कहाँ जाता है, जो एफआई करती है उसी साइड मार्केट जाता है। और हम क्या बोलते हैं, मैं हर बार आपको वीडियो में क्या बोलती हूँ, दैट डीआई इज सपोर्टिंग, अगर डीआई नहीं होती तो ये मार्केट और ज्यादा गिर जाता। बट अब एक थॉट आएगा आपके बीच दिमाग में, ठीक है, कि डीआई इज सपोर्ट नहीं, ओके, बट अगर डीआई सपोर्ट करती तो मार्केट ऑलरेडी 26,000 से 24,000 तक आ चुका, मतलब 2000 पॉइंट गिर चुका। इसमें डीआई का रोल कहाँ है, डीआई ने कितना रोका, ठीक है, फिर भी मार्केट गिर रहा है। डीआई सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट कर रही है, बट जो मेजर फॉल हो रही है। एंड एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे, एफआई की सेलिंग कम मिलती है, ठीक है, डीआई की बाइंग ज्यादा मिलती है, ठीक है, फिर भी मार्केट गिरता है, क्यों, वरना तो ये होना चाहिए ना, जिसका जो हैवी क्वांटिटी है उसी साइड मार्केट जाना चाहिए। क्या आपने देखा कि फ्राइडे को मार्केट एक बार भी अप गया,
नहीं, मार्केट गैप डाउन खुला एंड गैप डाउन के बाद मार्केट डाउन ही गया, नहीं गया मार्केट डाउन, जिसमें डीआई ने बाइंग की है 6900 करोड़ की बाइंग और वहीं एफआई ने सिर्फ सेलिंग की है 6000 करोड़ की। तो 900 करोड़ एक्स्ट्रा बाइंग करने के बावजूद भी हमारा मार्केट क्या है, गिर गया। और होल वीक का अगर डाटा दिखाऊंगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, तो 10,000 करोड़ की जो है बाइंग हुई है, 10,000 करोड़ की बाइंग है, ऑलमोस्ट सेलिंग बाइंग प्रॉपर होने के बाद भी स्टिल हमारा मार्केट इस वीक कितने परसेंटेज डाउन है, ये हम देख लेते हैं। लास्ट वीक से हमारा जो मार्केट डाउन गया वो हमारा 3% डाउन गया। तो बाइंग का इसमें मतलब कहाँ हुआ, हमारी बाइंग जो है वो कहाँ हेल्प कर रही है हमें, डीआई की बाइंग आई डोंट थिंक इट इज हेल्पिंग एनी वे, ठीक है। ठीक है, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, बट मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एफआई ही डिसाइड कर रही है अभी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, इज इट वीक, और या फिर अभी से यहाँ से क्या हो सकता है। अभी अगर आपने देखा तो ये क्या था, ये गैप डाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं हुई है, पैनिक सेलिंग होती है कि डायरेक्ट यहाँ पे क्या बनती, यहाँ पे भी रेड कैंडल बनती, यहाँ पे भी रेड कैंडल बनती, बट यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट गैप डाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद गैप डाउन हुआ बट वो उसको फील कर दिया गया, फिर से डाउन आया। तो मतलब अभी भी मार्केट में क्या है, होप है, मतलब वो यहाँ से अब भी जा सकता है, ठीक है। अगर सेलिंग आएगी तो वो कहाँ पे आएगी, वो लेवल्स में एक बार थोड़े बहुत करेक्ट वे से लगा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो लेवल्स हैं वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया है, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। अभी हमें ये देखना है कि हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मतलब बाइंग कहाँ हो सकती है, सेलिंग कहाँ हो सकती है और कहाँ तक सेलिंग हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो वो तो ऑलरेडी निफ्टी अपने बहुत ही सपोर्ट पे है। सपोर्ट कहाँ है, अभी ये बताती हूँ मैं, सपोर्ट यहाँ पे क्यों है, ठीक है। ये वाला सपोर्ट क्यों है, देखो लास्ट टाइम निफ्टी यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने यहाँ पे स्ट्रगल किया इस लेवल के पास, ठीक है। और जैसे ही ये लेवल निकाला निफ्टी ने इसको, ये निकला ही नहीं, ठीक है, ये गैप अप से निकला था एंड तुम कैंडल देखो, इस कैंडल के साथ ये निकाला है उसने। निकालने के बाद क्या इस कैंडल का एक बार भी किसी भी कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, और मार्केट कहाँ गया, अप। तो इट मीन्स ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से डाउन आया, ठीक है, इस लेवल के पास आया, अगेन बाउंस, अगेन आया बाउंस, अगेन आया, ठीक है, बाउंस। देख सकते हो यहाँ से क्या किया मार्केट ने, एटीएच लगाया था। उसके बाद आया ये वाला लेवल, एक हमारा फिर पहले ये सपोर्ट बना था, फिर हमारा ये वाला सपोर्ट बना, अब इसके पास आया, यहाँ से फिर बाउंस किया, ठीक है। यहाँ से फिर से अप गया, अप के पास गया, बट क्या हो गया, वहां से भी डाउन आ गया, क्योंकि वहां पे भी क्या हो गया हमारा, अब वो में क्या था, रेजिस्टेंस था, बार बार वो रेजिस्टेंस को हिट किया एंड वो इससे क्रॉस नहीं हुआ निफ्टी से। अब निफ्टी कहाँ आ चुका है, वही हमारे पास। लेकिन एक और चीज मैं बता देती हूँ, ठीक है, अभी ये कौन से टाइम पर आया है, यहाँ हमारा ये क्या आया था, फर्स्ट टाइम पे आया था यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पे आया था, थर्ड टाइम नहीं आया, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, सेकंड टाइम यहाँ आया, ये थर्ड टाइम है। तो क्या एक सपोर्ट बार बार अगर सपोर्ट बन रहा है तो वीक होगा या वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, क्या ये सपोर्ट अब वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, वो आप खुद के माइंड से सोचो एंड बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, इज इट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट, ठीक है, वो तो आप बताओगे। तो और ये बताओ अब ये जो सपोर्ट हमारा ब्रेक करेगा, ठीक है, इफ निफ्टी ब्रेक दिस सपोर्ट, ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमारा निफ्टी पैनिक सेलिंग आएगी या फिर हमारी ऐसे सेलिंग आएगी नॉर्मल सी, यहाँ जो सेलिंग आती है, देखो यहाँ पे पैनिक सेलिंग थी, यहाँ पे देखो नॉर्मल सेलिंग थी, ये वाली सेलिंग। तो क्या नॉर्मल सेलिंग होगी या पैनिक होगी, क्योंकि हमारा ये सपोर्ट काफी टाइम से जो है वर्क कर रहा है सपोर्ट का, बट अगर अभी ये टूटा तो हमारे लेवल्स कौन से आ सकते हैं, वो लेवल्स तो मैंने आपको बता रखे हैं, नीचे देखो ऑलरेडी प्रिडिक्ट है कौन से आ सकते हैं, बट क्या वो जल्दी आ जाएंगे या फिर वो धीरे धीरे करके आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। तो देखो अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा लेवल कौन सा होगा, जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, जैसे यहाँ पे इसने काफी बार कंसोलिडेट किया, तो वो हमारा जोन ये हो जाएगा 24,000 टू 23,900, ठीक है, ये जोन होगा। मतलब कि अगर निफ्टी ने यहाँ से निफ्टी ने अगर ब्रेक किया तो हमारा लेवल कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये आ सकता है, ओके। और उसके बाद अगर ये लेवल भी हमारा ब्रेक हो जाता है, ये लेवल, तो हमारे कौन से लेवल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे, सिंपल सी बात है, ये हमारे जो लेवल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे अगर ये लेवल हमारा क्या हो गया, ये लेवल अगर हमारा ब्रेक हो गया। अब अपसाइड में कौन से लेवल्स हैं जिनके अबोव मैं बता दूं आपको कि हाँ इनके अबोव क्या होगा, अपसाइड जाएगा। तो अपसाइड में मैं आपको लेवल बता देती हूँ, ठीक है। अपसाइड में देखो एक लेवल था, ये था हमारा एक लेवल, ठीक है, दिस लेवल, ये। तो ये लेवल देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया, यहाँ से ये अब गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब डाउन आया तो क्या किया इसने, पहली बार तो इसने प्रोटेक्ट किया फर्स्ट डे, सेकंड डे देखो इसके बिलो गया, लेकिन देखो थर्सडे को ही क्या कर दिया,
अचानक से। थर्सडे को देखो इसके अबोव चला गया, लेकिन अब फ्राइडे को ये इसके बिलो आ गया, मतलब कि ये लेवल अब क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। ठीक है, अब ये लेवल वीक हो चुका है, तो अब मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सी दिस। तो अब देखो आप यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट अगर जाएगा अपसाइड के लिए तो हमें क्या जरूरी है, कौन से लेवल क्या वो हमें सस्टेन होना पड़ेगा, 24,567, आई मीन 550 नियर। ठीक है, ये वाला लेवल आप लगा लो। तो इसके अब अगर हम सस्टेन हो गए तो हमारा फर्स्ट लेवल कौन सा होगा, 24,920। ठीक है, उसके बाद 25,000 एंड 25,330, ये जोन होगा। यहाँ तक क्या हो सकता है, हमारे लेवल्स जो है अब वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, दिस वन, ये जो हमारा सपोर्ट होगा, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, तो ये सपोर्ट क्या होगा हमारे लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल्स आ सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। ठीक है, और आपको पता है कि अब कहाँ से क्या हो सकता है, कैसे हमारे मार्केट डाउन जा सकता है एंड कहाँ तक हमारे मार्केट क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है। ठीक है, ये तो मैं आपको पता चल चुका है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड निफ्टी का जो अभी व्यू है वो क्या है, अभी वो सेल ऑन राइज है। एक और चीज हमारी जो थी 6th ऑफ मार्च ये थी हमारी 6th ऑफ मार्च एग्जाम। हाँ, 6th ऑफ मार्च को हमारी क्या थी, हमारी थी गैंडेट। ठीक है, क्या थी हमारी, हमारी गैंडेट थी। तो हमारी अब गैंडेट है तो हमें पता है कि हाँ इसका जो हाई लो है वो क्या होगा, मार्क होगा। तो ये हमारी अगर गैंडेट थी, ये हमारी गैंडेट थी, तो क्या होगा यहाँ पे कि इसके हाई लो मार्क होंगे। और हमेशा एक और चीज देखना, जो हमारी कैंडिडेट होती है ना उसके हाई लो जो होते हैं बहुत ही वाइड होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो रेंज होती है वो काफी बड़ी रेंज बनाता है मार्केट उसमें, ताकि उसका हाई एंड लो इजीली ब्रेक ना हो। अभी मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 415 का लो था एंड मार्केट क्लोज हो गया 415 ईयर। ठीक है, तो अगर मार्केट 415 ईयर क्लोज हो चुका है तो अभी क्या हो सकता है, अभी ज्यादा चांसेस किस साइड के हैं, डाउन साइड के हैं या फिर अप साइड के हैं, ये अब आप बताओगे, डाउन साइड के हैं या अप साइड के हैं। ठीक है, और अगर डाउन साइड होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी एक लेवल तो हमारा ये हो गया, जो फ्राइडे का लो है वो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ क्या हो गया, हमारा ये सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, मंडे को या तो हमारा इसका लो ब्रेक हो। ठीक है, लो ब्रेक हुआ और सेकंड कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब हमारा ये सपोर्ट ब्रेक होगा। तो हमें क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, और डाउन के लेवल्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लो हमारा प्रोटेक्ट रहा और ये हमारा सपोर्ट भी प्रोटेक्ट रहा और अपसाइड में आकर निकला, तो हमारे क्या होंगे, अपसाइड के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको अब अपडेट कर दिया। अब हम एक बार जल्दी से बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। आई होप आपको निफ्टी का तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लर्निंग वाली वीडियो भी मैं जल्दी लेके आ जाऊंगी, मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बस उसकी एडिटिंग रहती है। अभी मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमारी वॉर लाइक सिचुएशंस है एंड क्रूड की मैं एक अलग से वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, क्रूड एंड कमोडिटी की। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि क्रूड क्या हो चुका है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा अप जा चुका है। अभी हम उसको थोड़ा मिस कर रहने देते हैं, अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देती हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी देखो, अभी बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने किया था अपना हाई जो था, ये उसका हाई था। ठीक है, हाई के पास गई वो, हाई के पास उसने दोबारा भी जाने की ट्राई की बट नहीं, क्रॉस नहीं हुआ एंड क्या हो गया, यहाँ से मार्केट क्या हो चुका है, डायरेक्ट फॉल कर दी। ठीक है, एंड ये फॉल यहाँ तक, ये जो फॉल थी इस दिन वाली फॉल, ये फ्राइडे की फॉल क्या थी, ब्रूटल फॉल थी एंड बैंक निफ्टी कितना गिर गया यहाँ पे, 1200 पॉइंट। वो अलग बात है। अब जो क्या होता है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है इतना बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर हम बैंक निफ्टी में इतना ट्रेड नहीं कर रहे तो क्या करते हैं हम लोग हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा होता है कंप्लीट निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में बहुत ही मेजर, मैं बता रही हूँ, जब से हमारी मंथली एक्सपायरी हुई है बैंक निफ्टी में जो है बहुत ही माइनर जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड करते हैं, और अगर वो ट्रेड भी करें तो क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ना कि कोई इंट्राडे या ऐसी वाली पोजीशन नहीं चलती। तो अगर उन्होंने किया भी है तो उनकी ट्रेड कहाँ बनेगी, वो मैं आप एक बार बता देती हूँ, एक बार वेट। तो देखो उनकी जो पोजिशनल ट्रेड बनी वो कहाँ बनी, जैसे बैंक निफ्टी ने ये हाई क्रॉस नहीं किया। ठीक है, बट हमें क्या पता कि ये टूटे, ये नहीं क्रॉस किया तो यहाँ तक डाउन आएगा, नो वी डोंट नो एनीथिंग। ओके, तो फ्राइडे को देखो, फ्राइडे को बैंक निफ्टी तो बहुत ही सही बंद हुआ था। फ्राइडे को बैंक निफ्टी तो था ही नहीं कि हाँ बैंक निफ्टी इतना डाउन जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं था, है ना।
तो बैंक निफ्टी का कौन सा सपोर्ट था डाउन साइड है, बैंक निफ्टी का एक ये सपोर्ट था, अगर आप देखोगे तो ध्यान से ये वाला सपोर्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसके अबोव कितने टाइम से क्या किया, सस्टेन कर रखा था, ठीक है। तो जैसे ही देखा हमने कि मंडे को क्या हुआ, बैंक निफ्टी इसके बिलो क्लोज हो गई। अगर बिलो क्लोज हो गई तो दैट वी नो कि अब बैंक निफ्टी क्या होगी, अब बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज मोड में आ चुकी है। अब बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप में नहीं रही, क्योंकि बाय ऑन डिप में क्या थी, इसके अबोव थी, अब सेल ऑन राइज हो चुका है। तो सेल ऑन राइज अगर हो चुका है तो बैंक निफ्टी कहां तक आ चुकी है, आनी आ जा सकती है, आ सकती है, सॉरी, ओके। तो अगर हो चुकी है तो हमें पता है कि अब हमारा जो एक सपोर्ट है वो है हमारा ये, ठीक है, हमारा फर्स्ट सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, बैंक निफ्टी ने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, वहां से अप गई थी। अगर वो सपोर्ट भी टूटा तो हमारा, हमें पता है जो फाइनल सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, लास्ट टाइम भी बैंक निफ्टी नियर यहाँ पे आई थी एंड यहाँ पे उसने राइज लिया था। तो हमने ये दो सपोर्ट क्या कर दिया, हमने ये एजम्पशन बनाए थे खुद से, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इट इज वेरी इजी, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर सकते तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बात काफी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ कि कौन से सपोर्ट हो सकते हैं कौन से नहीं। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से नेक्स्ट डे भी देखो बैंक निफ्टी फिर से फॉल हुई, ठीक है, मंडे को तो फॉल हुई, वेडनेसडे को भी फॉल हुई, थर्सडे को बैंक निफ्टी ने क्या बनाई, बैंक निफ्टी ने बनाई है ये डोजी। डोजी मीन्स बैंक निफ्टी खुद कंफ्यूज है, बैंक निफ्टी को नहीं पता कि उसे अप जाना है या डाउन जाना है। जैसे कि देखो इसने क्या बनाया था, इसने बुलिश कैंडल बनाई थी निफ्टी ने, बट बैंक निफ्टी ने बहुत ही कंफ्यूजिंग कैंडल बनाई थी, बैंक निफ्टी को नहीं पता था कि उसे अप जाना है ना डाउन जाना है। जैसे ही हमारा फ्राइडे स्टार्ट हुआ, बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमारे लेवल के बिलो क्लोज हो गई, इस लेवल के बिलो अब वापस आ गई। अब हमें पता है अगर इस लेवल के बिलो आ चुकी है तो अगर आपको यहाँ पे सेल साइड में बैंक निफ्टी में बैठना है तो आप क्या स्टॉप लॉस रखोगे, आप इस लेवल का स्टॉप लॉस रखोगे कि अगर इसके अबोव जाती है तो ये अप जाएगी, ठीक है, अगर इसके बिलो ही है तो ये क्या हो सकती है, ये डाउन जा सकती है। बस आपको इतनी सी पोजीशन बनानी थी बैंक निफ्टी में, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना था, आपका ये स्टॉप लॉस रहता। दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की। एंड देखो बैंक निफ्टी ने कितनी बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरे दिन ही फॉल कर रही थी, वो तो स्लो स्लो फॉल कर रही थी। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, कितने पॉइंट्स का जो है फॉल दी, आप देख भी सकते हो, 500 पॉइंट्स की तो यहाँ पे ही बैंक निफ्टी ने फॉल देती। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का नॉर्मल से, ये मैंने लेवल्स बता दिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो इसलिए लेंथी हो रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रही हूँ, ठीक है, साथ के साथ मैं थोड़ी टीचिंग भी कर रही हूँ, लर्निंग भी दे रही हूँ आपको, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। बट इफ यू हैव एनी टाइप काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट तो आप हर लर्निंग वीडियो को वॉच करोगे, ठीक है, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है। हाँ, कोई वीडियो अगर है जिसमें थोड़ा बहुत भी लर्निंग हो रहा है तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो रिकमेंड टू योर ट्रेडर्स फ्रेंड, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और चलो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है, ठीक है। निफ्टी का हमने ऑलरेडी देख लिया, तो मैं आपको बता देती हूँ बैंक निफ्टी के लेवल्स। सो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो आप क्लियर आउट देख सकते हो। 57,530 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क करेगा, ओके, ठीक है। अगर इसके बिलो बैंक निफ्टी जाता है तो हमारे जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जो कि होंगे 57,000 के लेवल्स एंड 56,580 एंड 56,000 के जो लेवल्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। जो कि आप देख रहे हो कि ये जो है ब्लू लाइन जो मैंने आपको लगाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया था, बैंक निफ्टी ने काफ़ी बार इस जो लेवल है इस पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो इसके बिलो अगर हम जाएंगे तो हम इतना डाउन जा सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर यही जो सिचुएशन है जो अभी वर्ल्ड वाइड में सिचुएशन चल रही है वो सेम सिचुएशन अगर नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहती हैं। और अब अपसाइड के लेवल्स जो हैं वो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देती हूँ। अपसाइड के लिए है 58,000 का जो लेवल्स है वो है, उसके अबव अगर हम जाते हैं फिर हम उसके अबव क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पे रिटेस्ट भी हो सकता है, या फिर अगर इस लेवल के बिलो ब्रेक होता है तो हमारे डाउन साइड के लेवल्स क्या हो सकते हैं, हिट हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। एज मैंने बाकी सब तो आपको बता ही दिया निफ्टी के बारे में, एंड अब मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी बता दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड कर लेना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।